जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो क्लास 10th से सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, इसके लिए हम लोग जो है ना टोटल 80 वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद कर ले तो आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। टाइम बता देते हैं, शाम में 6 बजे आपका इसी चैनल पे डेली लाइव क्लास होता है। तो चैनल वगैरह पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि शाम में 6 बजे आप क्लास में जुड़ पाओगे। इसके अलावा आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, प्रथम पाली के लिए विषय कोड 111 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 211 आने वाला। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1863 ईस्वी में। पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा का भी ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा का भी बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है कि अल हिलार जी के अल हिलार का संपादन डैश डैश ने किया, यानी अल हिलार का संपादन किसने किया? तो चौथा का हो जाएगा ए नंबर मौलाना आजाद ने। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है 5 नंबर की इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क का। राइट आंसर पांचवा का ए नंबर ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखेंगे आप लोग, तो आपसे बोला जा रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 6ठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सेडान में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्यान रखेंगे टोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर की वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 8 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की रंपा विद्रोह कब हुआ? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 10 नंबर की जमशेदपुर टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 10वां का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बिल्कुल आप 11 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे ए को, यानी कि हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 13 नंबर का डी नंबर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। राइट आंसर बिल्कुल 13 का डी नंबर जो है ना करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी सही है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा काली मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम में। राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा। अगला है 17 नंबर की छिद्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अलगाववाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर देखिए बच्चों पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन बोला कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सिहिली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 की एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी होगा 1995 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 21 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ? तो ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग, 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोला जा रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ध्यान रखिएगा 22 का डी नंबर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घड़ियाल, और घड़ियाल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 24 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जादूगोड़ा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 25 नंबर बोला कि किस फसल को जो है ना उजला सोना कहा जाता है? तो ध्यान रखना है 25 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कपास। 25 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 26 है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखो 26 का ना बी हो जाएगा दूसरा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 है कि भारत में वर्तमान में लेरमंडरों की संख्या कितनी है? तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा 16, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है 29 नंबर की भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मयूर, यानी कि मयूर को ही मोर कहा जाता है, सी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 30 नंबर की सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ना बिल्कुल बी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्यारे बच्चों इस प्रकार से पहाड़ रहता है, पहाड़ पर क्या होता है ना छोटे छोटे पहाड़ को काट करके ऊपर नीचे इस प्रकार से खेती वगैरह की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन का। तो 31 नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिन ने किया था, राइट आंसर सी होगा। 32 है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 32 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर बच्चों। 33 नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कौन ड्रामा किससे संबंधित है? तो 33 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा अभ्रक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 35 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, और प्रत्यक्ष, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है किस तरह की? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 37 नंबर बोला जा रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ना आप लोग जवाब लगाते चलिए। देखिए कि 80 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही करते हो, क्योंकि एग्जाम भी आपका नजदीक है। 20 फरवरी के दिन आपका जो है SST का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। PDF वगैरह नहीं लिया तो इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना, 98-355-16-710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे, PDF वगैरह भी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 के गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो छोटे छोटे दल मिलकर के बहुदलीय व्यवस्था बना देती है, राइट आंसर हम लोग सी नंबर को याद रखेंगे, ठीक है। अगला 38 नंबर की भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 38 नंबर का हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, जनता पार्टी को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों हमसे 39 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर भी, यानी कि 22 भाषाओं को, राइट आंसर बी होगा। 40 है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 40 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर बोला गया कि सन 2008 से लेकर के 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 41 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है या कटन किन का है? तो देखो बच्चों 42 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर यानी कि हो जाएगा मार्शल का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 है कि जो ना ATM के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 24 आवर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली क्वेश्चन हमसे जो है 44 नंबर बोला जा रहा है
44 नंबर क्वेश्चन है कि आउट सोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या होगा। तो 44 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भारत हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 45 है कि IAS चिन्ह अंकित रहता है किस पे। तो 45 का हमारा ए नंबर हो जाएगा 1500 उत्पादों पर, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए बच्चों और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलिए, देखिए कितना सही कर पा रहे हो आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन बोला कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो बिल्कुल देखो 46 का राइट आंसर हम ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों। 46 का डी नंबर होगा। 47 की 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की बताइए निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है। तो आप 48 का ऑप्शन नंबर सी नंबर याद रखेंगे, कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 49 से बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बच्चों ध्यान रखेंगे 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, वो कूटनीतिज्ञ था, राइट आंसर डी होगा। अगला 50 है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1924 ईस्वी को, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर बोला जा रहा है कि G8 का संबंध जो है ना G8 की स्थापना कब हुई। तो 51 नंबर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास की उपलब्धता के कारण और साथ में पूंजी की उपलब्धता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मनाली से लेह तक, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 54 नंबर बोला जा रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो बच्चों एक 54 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब जो अंगीकार किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना 55 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, राइट आंसर सी होगा। 56 है कि नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 57 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कि बताइए बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का क्या प्रमुख कारण है। तो 57 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक तो हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, साथ में बाढ़ और सूखा का प्रकोप, राइट आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स लेगन, ठीक है, मैक्स लेगन समिति बनाई गई थी कब। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 58 का ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो बिल्कुल आप 59 का बी नंबर याद रखेंगे 1970 ईस्वी को, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। साथ है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे। तो 60 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ही डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 61 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो 61 का हो जाएगा हमारा ए नंबर जो ना ए ओ ह्यूम, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 62 की बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो 62 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी कि अब 62 का हमारा क्या हो जाएगा, 62 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी नंबर, ध्यान रखिएगा नवंबर 1917 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर की वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो 63 का राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 64 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो बिल्कुल ही 64 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 65 नंबर को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि तीन-कटिया प्रणाली कब जो ना लागू किस पर होता था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 65 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही डी हो जाएगा, यानी कि किसानों पर लागू होता था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल देखिएगा 66 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि MN राय ने किया था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन बोला कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और किस लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अनाज रखने के लिए अंग्रेज किए थे। अगला क्वेश्चन 68 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है ना। तो 68 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि पेट्रोलियम, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर बोला जा रहा है कि बच्चों की भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो 69 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा कृषि है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा।
70 है सिंडरी कहाँ पर स्थित है, तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना, 71 नंबर बोला कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, लगभग 22 भाषा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 73 नंबर क्वेश्चन बोला कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है, तो बिल्कुल देखिएगा 73 का डी नंबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा प्रशिक्षण, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 74 की नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो 74 का हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी कि एक तो हो जाएगा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोगों से बोला जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 नंबर बोला कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो 76 नंबर का राइट आंसर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट ए नंबर हो जाएगा। दिसंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोला कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा दास कैपिटल को, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 के जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1974 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोला जा रहा है बच्चों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 के साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो 80 का ऑप्शन ही हो जाएगा रूस में। तो बच्चों हमने टोटल जो 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने देख लिया है। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चों शाम में 6 बजे होगा, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को करेंगे। चलिए इसका वायरल पेपर वगैरह अगर सारे सब्जेक्ट का होता है तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड भी कर पाएंगे। मैं फटाफट से आपको सिखा देता हूँ, वीडियो वगैरह खत्म हो जाए तो जाकर डाउनलोड करके एक बार देख लेना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है मिथुन स्टडी सेंटर। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इधर देखेंगे आपके सामने एक सर्च बैड का आइकन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको लिखना है क्लास 10, आप लोगों को लिख देना है बच्चों, क्लास 10 आपको सर्च करना है। ठीक है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम लिखना है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम आपको सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम। और फिर आप लोगों को सर्च करना है वायरल पेपर। इतना जितना बोला है इतना सर्च कर लेना, वायरल पेपर 2025 हम जितना सर्च कितना कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस पे होगा, ऊपर करिएगा, यहाँ पर फर्स्ट में पेपर एक फोटो देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पे हो जाएगा। नीचे बढ़िएगा ना, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ। नीचे बढ़ जाना है बच्चे, इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो इसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और नीचे बढ़ना तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। इसके अलावा आगे बढ़िएगा इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी सबका। फिलहाल आपको सोशल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सारे सेट का आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।